गए थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, ये समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में मिलकर के बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के महान योद्धाओं में थे, और वही कार्य हमारी सरकार ने आज श्रृंगवेरपुर में किया है। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री की बड़ी प्रतिमा, 56 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे विकास भी है, विरासत भी है। विकास के लिए बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, गांव गांव की कनेक्टिविटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी, एम्स, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब का काम तो हो ही रहा है। लेकिन साथ साथ विरासत का सम्मान करने के लिए और अपने पूर्वजों का हम कोई जवाब दे सके, इसके लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण के साथ साथ रामलला का विराजमान होना भी यह हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। बहनों और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, वह भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। बहनों और भाइयों, एक सनातन वाक्य है, और यहां पर तो आपके सामने परम राम भक्त धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आपने पिछले 2 वर्ष 2 महीनों के दौरान कटहरी में हो रहे विकास के कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखा होगा, यहां की कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ते हुए देखा होगा। अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। याद रखना, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन, हर गरीब के घर में रसोई कार्ड, रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में उसका स्वयं का राशन कार्ड, हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। जिस गरीब का अपना मकान नहीं, उसको मकान बनाने की सुविधा भी होगी, और जिस गरीब के पास रोजगार नहीं, उसके लिए रोजगार की सुविधा भी होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आपको देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी पूरी उन्मूलन की दिशा में हर गरीब को हम सशक्त बना करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेंगे। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। जिसके पास मकान नहीं, मकान मिलेगा। जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान का कार्ड मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं, उसको राशन कार्ड मिलेगा।
जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन मिलेगा, जिसके घर में बिजली नहीं वहां बिजली मिलेगी, जिसके घर में पानी नहीं उसको पानी देने का काम करेंगे। बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के साथ ये कार्य आज सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी ये कांग्रेस के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं, ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं, ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं, ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अम्बेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र के मूल्यों और सिद्धांतों से भटक चुकी है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आज आया हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, राजभर पार्टी ने, निषाद पार्टी ने, अपना दल ने अपने प्रत्याशी के रूप में श्री धर्मराज निषाद को आपके बीच में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उपचुनाव में उतारा है। मेरी आप सबसे विनती होगी, धर्मराज निषाद को भारी बहुमत से विजयी बना करके आगे बढ़ाना है, उन्हें विधायक चुन के भेजना है, कटहरी के विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाना है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? धर्मराज निषाद को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे। तो 20 नवंबर को पहला कार्य होना है, पहले मतदान और फिर जलपान। पहले मतदान और कमल चुनाव चिन्ह पर इन्हें विजयी बना के भेजना है। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता